टुडेज टॉपिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। जो बीटा सेल है उसका प्रोडक्शन होता है स्टेम सेल से। बीटा सेल का प्रोडक्शन होने के बाद ये हमारा माइग्रेट हो जाता है लिम्फोइड ऑर्गन के पास। अब वहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन के पास माइग्रेट होने के बाद फिर हमारा होता है एंटीजन इंटरेक्शन होता है बीटा सेल के साथ, तो उसमें वो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल बनाता है। जब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल बनाता है तब इसके अंदर हमारी 3 स्टेज होती है: एक्टिवेशन, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। जब हमारा एंटीजन इंटरेक्शन हो रहा है बीटा सेल के साथ तो बीटा सेल हमारा स्टिमुलेट होता है और हमारी 3 स्टेज आती है: एक्टिवेशन, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। एक्टिवेशन से पहले जो हमारी सेल है वो प्री मैच्योर रहती है, प्री मैच्योर बीटा सेल रहती है। एक्टिवेशन के बाद हमारी मैच्योर सेल बन जाती है। फिर उसका हम प्रोलिफरेशन करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन होता है। जब डिफरेंशिएशन होता है तो जो हमारी बीटा सेल है वो एक तो प्लाज्मा सेल बनाएगी और एक हमारी मेमोरी सेल बनाएगी। प्लाज्मा सेल के अंदर हमारी सेम टाइप जेनेटिकली सेल बनती है जिसको हम बोलते हैं कॉलोन। प्लाज्मा सेल बने तो उसके अंदर सेम टाइप जेनेटिक सेल हो रही है तो उसको हमने बोल दिया कॉलोन। अगर क्लोन हमारा सिंगल क्लोन है, सिंगल क्लोन हमारा एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, उसको हम बोलेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। लेकिन सिंगल क्लोन के अलावा अगर वो मैनी क्लोन है उसके अंदर, फिर वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है इसमें प्रोडक्शन हो रहा है एंटीबॉडीज़ का फ्रॉम सिंगल क्लोन से, बीटा सेल के सिंगल क्लोन से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। एंटीबॉडी क्यों बनाते हैं? रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है सिंगल क्लोन से, फिर वो मिक्स हो जाएगा इन सीरम के अंदर। लेकिन जब हमारी मैनी क्लोन प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडीज़, उसको हम बोलेंगे क्लोनल एंटीबॉडीज़। इसको क्यों बोलते हैं क्लोनल एंटीबॉडीज़? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे नेचुरल एंटीजन होते हैं उनके पास मल्टीपल एपिटोप्स होते हैं। मल्टीपल एपिटोप्स मतलब उसके पास जो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स होती हैं एंटीजन्स के अंदर वो बहुत सारी होते हैं। फर्स्ट टाइम कोलर और मिल्स्टन ने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बेस पे प्रोडक्शन किया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इन आर्टिफिशियल मीडियम में। फ्रॉम हाइब्रिड सेल से उन्होंने प्रोडक्शन किया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का। उन्होंने हाइब्रिड सेल बनाई, माइलोमा सेल जिसको हम कैंसरस सेल्स भी बोलते हैं, और बीटा सेल ऑफ स्प्लिन लेके उन दोनों को फ्यूज़न कराया। अब ये फ्यूज़न कैसे हुआ? हमारा रैट है, रैट के अंदर हमने एंटीजन इंजेक्ट किया तो फिर वो क्या करेगा? इम्यून रिस्पॉन्स देगा और एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन एंटीबॉडी बनाने से ही पहले हम उसकी बीटा सेल स्प्लिन को ले लेंगे, उसको हम हाइब्रिड कराएंगे हमारी माइलोमा सेल के साथ। जो हमारी माइलोमा सेल होती है उसका क्या काम होता है? वो सेल डिवीज़न ही करती रहती है, सेल डिवाइड करती रहती है और ट्यूमर बनाती है। और जो हमारी बीटा सेल है वो हमारी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। इसमें उसने इन दोनों सेल का फ्यूज़न कराया है, फ्यूज़न करा के हाइब्रिड बनाया है। अब जब इसने हाइब्रिड सेल बना लिया तो फिर उसने उसका सक्सेसफुल प्रोलिफरेशन किया इन आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर और हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई। जैसे कि हमने बताया कि रैट के अंदर पहले हमने एंटीजन इंजेक्ट किया था। जब रैट के अंदर एंटीजन इंजेक्ट हुआ था फिर वो इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा था। इम्यून रिस्पॉन्स देखता है तो फिर वो एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन उसके एंटीबॉडी बनाने से पहले हमने उसकी बीटा सेल स्प्लिन ले ली और उसका फ्यूज़न हमने माइलोमा सेल से कराया। माइलोमा सेल जो ब्यूनर ट्यूमर सेल है वो हमारी माइलोमा सेल बनाती है, उस दोनों का हमने फ्यूजन कराया। फ्यूजन से हमारा मिक्सचर ऑफ स्प्लिन सेल बना और माइलोमा सेल का मिक्सचर बना जिसको हम हाइब्रिडोमा सेल भी बोलते हैं। हाइब्रिडोमा सेल क्योंकि हाइब्रिड इसको हाइब्रिडोमा सेल बोल रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा? कल्चर करेंगे हम हाइब्रिडोमा सेल का और जो अदर सेल होती है वो हमारी हो जाएगी डाई। जो हमारी अदर सेल है वो हो गई हमारी डाई। फिर जो हमारा कल्चर हुआ उसमें उसको कल्चर करने पे हमें हमारी जो हाइब्रिडोमा सेल है उसमें अदर सेल डाई हो गई। उसको क्लोनिंग करने पे और फिर उसको कल्चर करने पे हमारी डिजायर ऑफ एंटीबॉडीज़ बन जाएगी।
ये प्रोडक्शन हुआ एंटीबॉडीज़ का फ्रॉम इन आर्टिफिशियल मैनर में। अब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है वो यूज़फुल भी है हमारे लिए, वो वेरी यूनिफॉर्म होती है, स्पेसिफिक होती है और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं इनको हम एडिक्वेट अमाउंट के अंदर। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन भी है, जैसे कि ये डिटेक्ट करती है ब्रेस्ट कैंसर को, डिटेक्ट करती है प्रेगनेंसी को और डायग्नोसिस पैथोजन माइक्रोब्स के डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है और मेज़र करती है ब्लड लेवल ऑफ ड्रग को।